God is indicating us, परमेश्वर हमें दिखला रहा telling है, us to get ready. हमें बता रहा है, What I am going to do for you. और यही मैं तुम्हारे लिए करने जा I रहा have seen हूँ। something faithfulness in you. मैंने तुम में कुछ विश्वासूपन देखा I है, have seen that if I bless you, still you will be faithful to me. और मैंने देखा है कि मैंने अगर तुम्हें आशीर्वाद दिया तो फिर भी तुम मेरे That's से why He is ईमानदार bringing रहो। riches which are there hidden in the dark place. इसके लिए वो अंधकार में छुपे हुए सारी अमीरी तुम्हारे पास लेके आ रहा है। Now church will never be poor. अब चर्च कभी भी गरीब नहीं रहेगा, And His people will never be poor. और उसके लोग गरीब कभी नहीं रहेंगे, And everyone will see the blessings of God upon their life. और हर कोई परमेश्वर के आशीर्वाद उनके जीवन पे देख पाएगा। That's why always I tell to my co-workers and always tell to my family, I tell to my children, I tell to the people who are fellowship with me, I always tell them like this. और मैं मेरे सहकारियों को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, और जो लोग मेरे साथ रहते हैं उनको ऐसे हमेशा And कहता I हूँ, tell them like this. और मैं उनको You हमेशा might ऐसे have कहता heard हूँ। people saying money makes many things. तुमने सुना होगा कि पैसे बहुत सारी चीजें करता है, But I tell them लेकिन मैं उनको बताता हूँ, prayer makes all things. प्रार्थना सारी चीजें करता है। And as you prayed today, और जैसे I आज saw तुमने the प्रार्थना sisters की, and brothers were praying in intercession. और मैंने देखा कि मध्यस्थी में मेरे भाई बहन प्रार्थना कर रहे Your थे। prayer will not only make many things, your prayer will make all things. तुम्हारी प्रार्थना सिर्फ बहुत सारी चीजें नहीं करेगी, बल्कि तुम्हारी प्रार्थना As, सारी चीजें as करेगी। we come as a people of God in fasting and praying on Saturdays, जैसे परमेश्वर के लोग बन के हम लोग उपास प्रार्थना करके शनिवार यहाँ पे आते our हैं, prayers will not only make many things, our prayers will make all things. हमारी प्रार्थना सिर्फ बहुत सारी चीजें नहीं करेगी, बल्कि हमारी प्रार्थना सारी चीजें करेगी। Every praying brother and every praying sister, हर प्रार्थना करने वाले भाई और बहन, oh, continue in your prayer. तुम्हारे प्रार्थना में जारी Your रखो। prayer has a power to make all things. तुम्हारे प्रार्थना में इतना सामर्थ्य कि वो सारी चीजें कर सकते। As a church of God, we are heading towards the prayer season. परमेश्वर के चर्च के तौर पे हम प्रार्थना के उस दौर में जा रहे हैं। Ecstasis Ministry has a prayer season for yearly being in the presence of God, fasting and praying for 21 days. और एक्सटासिस मिनिस्ट्री का परमेश्वर के उपस्थिति में रह के प्रार्थना करने का दौर है, उपास और प्रार्थना का समय। This is the season of prayer for us. ये प्रार्थना का दौर है हमारे June लिए। and July is a month where we pray and ask God, what is the next direction you have for us? जून और जुलाई में हम प्रार्थना करके परमेश्वर को पूछते हैं कि अगला मार्गदर्शन हमारे लिए क्या है तेरे पास। We are heading to that prayer festival. उपास के उत्सव में हम लोग जा रहे हैं। Fasting prayer is a festival for the people of God. उपास प्रार्थना परमेश्वर के लोगों के लिए उत्सव है। When you push yourself in prayer season, जब तुम प्रार्थना के समय में अपने आप को ढकेल देते you हो, are not only receiving the many things. तुम बहुत सारी चीजें ही पाते हो, ऐसे नहीं। When you are there in prayer season, जब तुम प्रार्थना के दौर में होते when हो, you are the part of prayer, जब तुम प्रार्थना का भाग होते हो, when you are the part of the prayer, जब तुम प्रार्थना का भाग when बनते you are हो, in the prayer season, जब तुम प्रार्थना के to दौर में हो, everyone who are getting ready for prayer, हर किसी को जो प्रार्थना के लिए तैयार हो everyone who रहा है, want to be the part of the fasting prayer, हर कोई जो उपास का this भाग is what बनना the Spirit चाहता of है, God is promising. परमेश्वर का आत्मा तुम्हें ये This is अभिवचन what दे the रहा God है। of heaven is promising. स्वर्गीय परमेश्वर तुम्हें ये अभिवचन दे Every रहा है। praying person, हर प्रार्थना करने every वाला व्यक्ति, fasting and praying person हर उपास प्रार्थना करने वाला will व्यक्ति not only receive the many things, सिर्फ बहुत चीजें he ही will नहीं receive all मिलेगा, things from God. This is a promise for you. परमेश्वर से उसको सारी चीजें मिलेंगी, ये तुम्हारे लिए अभिवचन है। Every praying brother and sister, हर प्रार्थना करने वाला भाई और every बहन, praying pastors, हर प्रार्थना करने वाला पास्टर, every praying mother and father, हर प्रार्थना करने वाले this माता is पिता, what the heavenly God is promising you this evening. स्वर्गीय परमेश्वर इस शाम तुम्हें ये अभिवचन दे रहा He है, is a promise keeping God. और वो अभिवचन रखने वाला परमेश्वर है। He will not only promise, वो सिर्फ अभिवचन he नहीं knows देगा, to keep his promise. वो जानता है उसका And अभिवचन he's कैसे telling वो to पूरा his करे, church, और वो अपने चर्च से ऐसे कह रहा है, He's telling to his people, उसके लोगों से वो ऐसे कह रहा he's है, telling to the praying वो people, प्रार्थना करने वाले लोगों से ऐसे you कह are रहा not है, only seeing many things, तुम सिर्फ बहुत सारी you will चीजें not नहीं only देख रहे receive हो, the many things, तुम सिर्फ ज्यादा चीजें नहीं पाओगे, you will receive all things. बल्कि तुम सारी चीजों को पाओगे। This whole season we are going to learn about the prayer life. और ये पूरे सत्र में हम लोग प्रार्थना के जीवन के बारे में सीखने Or वाले we are हैं, going to learn about the praying people. या प्रार्थना करने वाले लोगों के बारे में हम Or we सीखने are going to वाले हैं, learn the fruits of the prayer. या प्रार्थना के फलों के बारे में हम Or सीखने we are वाले going to हैं, learn about the reward of the prayer. या प्रार्थना के जो उपहार है उसके बारे में हम सीखने So वाले this is what now for today. हैं। और ये आज के लिए ऐसे है, Prayerful people brings the blessings. प्रार्थना करने वाले लोग आशीर्वादों को लेके आते हैं। Hallelujah. You may be a fool for these people, शायद तुम इन लोगों के लिए मूर्ख हो सकते but you हो, are a blessing for God.
God. लेकिन परमेश्वर के लिए तुम आशीर्वाद That's why पाओगे। when God personally speaks something to you, shout loudly and say, yes, I believe that. इसके लिए परमेश्वर अगर निजी रूप से आपसे कुछ बात करता है तो जोर से चिल्ला के कहो, हाँ मेरा उसके ऊपर विश्वास है। And let even devil know somebody who belong to God is here. और शैतान भी जाने कि जो कोई परमेश्वर का है वो यहाँ पे है। आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Amen. So praying people are always a blessing people. और प्रार्थना करने वाले लोग हमेशा And the आशीर्वाद के praying लोग people होते हैं। always bring the blessings. और प्रार्थना करने वाले लोग हमेशा आशीर्वादों को लेकर You are a praying person and you are a blessing person. तुम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो और तुम आशीर्वाद के What व्यक्ति do हो। you bring? जो क्या तुम You लाते bring हो? all the heavenly blessings. तुम सारे स्वर्गीय आशीर्वादों को लेके आते हो। We need the praying people. और हमें प्रार्थना करने वाले लोगों की जरूरत है। And the praying people are here और today. प्रार्थना करने वाले लोग आज यहाँ Though पे we are हैं। a few people, हम थोड़े लोग जरूर we हैं, are the praying people. लेकिन हम प्रार्थना करने वाले लोग, Though we are a few people, हम थोड़े ही लोग we हैं, are the people who believe in the prayer. लेकिन हम प्रार्थना पे विश्वास रखने वाले लोग Though we हैं। are a few people, हम थोड़े लोग, we have a faith in prayer. लेकिन प्रार्थना में हमारा विश्वास And है। the Lord is telling, और प्रभु कह रहा है, you are not only with the many, बहुत सारी चीजों के साथ नहीं you are हो, with all the things. तुम सारी चीजों के साथ हो। That's what the Lord promises today. और परमेश्वर यही अभिवचन आज Now, दे रहा है। praying people brings the blessings means अब प्रार्थना करने वाले लोग आशीर्वाद लेके आते हैं। a praying youth, how he will be a blessing. प्रार्थना करने वाला जवान व्यक्ति कैसे होगा, वो A कैसे आशीर्वादित होगा। praying mother, how she will be a blessing. प्रार्थना करने वाली माँ कैसे आशीर्वाद And the बनेगी, praying father, how will be a blessing. और प्रार्थना करने वाला पिता आशीर्वाद बनेगा। कपड़े पहनाए गए Luke हैं। chapter 24 verse लूका 24:50 says, लूका 24:50 कहता है, you will be clothed by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें कपड़े पहनाए जाए। We are not, in Old Testament, the priest is anointed and laying by the hand of a senior priest. और पुराने करार में जो वरिष्ठ याजक होता है वो जूनियर याजक को अपने हाथ रख के उसको नियुक्त करता है। But in the New Testament priest, लेकिन नए करार के याजकों को heavenly garment is clothed. Swargi- Clothed by the heavenly garment. स्वर्गीय उस कपड़ों से उनको कपड़े पहनाए जाते हैं। That's what we see the praying priest. और Okay? वही हम लोग प्रार्थना करने वाले याजक के बारे में देखेंगे। Then after that we see the praying servants. उसके बाद हम प्रार्थना करने वाले सेवकों के बारे में And सीखेंगे। then we see the praying widows. और उसके बाद प्रार्थना करने वाली विधवाओं के बारे में। Now each and every praying person has so many blessings they brought upon the people that we are going to learn. हर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कितने सारे आशीर्वाद लोगों के ऊपर लेके आता है Once वो again हम that देखेंगे। list. We'll see that. Praying youth. प्रार्थना करने वाले जवान व्यक्ति, Okay. Praying mothers. प्रार्थना करने वाली माताएं, Praying fathers. प्रार्थना करने वाले पिता, Praying families. प्रार्थना करने वाले परिवार, Family you are praying. परिवार की The तरफ Lord से is तुम telling प्रार्थना like कर रहे हो। this. परमेश्वर तुम्हें ऐसे कह Your रहा है, family will not blessed with many things, but your family will blessed with all things. तुम्हारे परिवार को सिर्फ कई चीजें नहीं मिलेंगी बल्कि तुम्हारे परिवार को सारी चीजों से आशीर्वादित The किया Lord is जाएगा। telling, प्रभु कह रहा है, your prayer is there to bring all the blessing upon your life. तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे जीवन के ऊपर सारे आशीर्वाद लेने के लिए है। The Lord is telling, प्रभु कह रहा है, every praying family हर प्रार्थना करने वाला will be परिवार filled with all the blessings of God. परमेश्वर के सारे आशीर्वादों से भर दिया जाएगा। Keep the family prayer in your family. तुम्हारे परिवार में प्रार्थना का समय रखो। Let it be for half an hour. शायद ये आधे घंटे के लिए हो सकता है। As a family, spend time in the presence of God. जैसे परिवार परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताता है, Sometimes we will be so busy, कई बार हम लोग बहुत व्यस्त बन जाते हैं। especially when it comes to pastors. Pastor is available for all, but sometimes he is not available for his family. कई बार पास्टर्स सबके लिए उपलब्ध होते हैं लेकिन उसके परिवार के लिए नहीं होते। That happened many times in my life. और मेरे जीवन में भी ये कई बार हुआ है। But I thank God, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद my देता हूँ। wife is very faithful to keep the family prayer. और मेरी पत्नी बहुत ही विश्वासु है वो सारा परिवार का प्रार्थना रखने में। So now she is also busy. अब वो भी व्यस्त बन Now चुकी we है। have passed on the responsibility to my elder daughter. और हमने हमारे बड़ी बेटी को जिम्मेदारी दी है She is faithfully doing that. और वो विश्वास के साथ वो कर रही है। Praying family will receive all the blessings of God. प्रार्थना करने वाला परिवार परमेश्वर से सारे आशीर्वादों को पाएगा। Don't think that I will come to the church and receive the blessings. और ऐसे मत सोचो कि मैं चर्च में आऊंगा और फिर आशीर्वादों को Of course, पाऊंगा। you'll receive the blessing there also. वहां पे भी तुमको आशीर्वाद मिलेंगे, But God wants to see you as a praying family. लेकिन परमेश्वर तुम्हें देखना चाहता है कि तुम एक प्रार्थना करने वाला परिवार हो। Decide your time when you want to pray. तो तुम्हारे उस समय को Because I don't know your schedule. उस समय को निर्धारित करिए क्योंकि तुम्हारा Make it शेड्यूल मुझे sure मालूम नहीं। that your family should appear
in the presence of God as a praying family. और ऐसे तय करो कि उस समय तुम्हारा परिवार परमेश्वर का प्रार्थना करने वाला So परिवार now उस what is समय happening इकट्ठा with हो why जाए। I'm focusing, why I'm stopped here more or talking more in this particular point? ये मुद्दे पे मैं ज्यादा बात क्यों कर रहा हूँ? In this family, all above people are present. और इस परिवार में सारे ऊपर वाले लोग यहाँ पे उपस्थित है। Means who? The praying youth is there, इसका मतलब प्रार्थना करने वाला praying जवान father व्यक्ति is है, there, प्रार्थना करने वाला पिता praying है, mother is there. प्रार्थना करने वाली माँ है। Now the power is more. अब वो शक्ति ज्यादा है। Each person is contributing their prayer life in the family prayer. हर व्यक्ति उसका प्रार्थना का जीवन उस परिवार के प्रार्थना में वहाँ पे वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है। Amen. Father is contributing his prayer. पिता अपना वहाँ पे Mother contribution is contributing his prayer. माता का प्रार्थना का Youths contribution are वो दे रही है। contributing his their जवान prayer, लोग their अपने prayer. अपने प्रार्थना का Now what contribution दे रहे हैं। happens? अब क्या हुआ? That family will never miss the blessings of God. वो परिवार कभी भी परमेश्वर से आशीर्वादों को नहीं Of चुकेगा। course, we are coming to the references and we are going to learn. वो वहाँ पे हम वचन भी देख के सीखेंगे। We need a praying leaders. हमें प्रार्थना करने वाले अगुवाओं की जरूरत है। Amen. Amen. Hallelujah. So now you see, sometimes now when father is a praying person, he is not only a leader to the family. While he become a leader to the family, God makes him a leader to the church. और जब पिता प्रार्थना करता है तब वो सिर्फ परिवार के ऊपर अगुवा नहीं बल्कि परमेश्वर उसको चर्च में भी अगुवा बनाता We है। need a praying leaders. हमें प्रार्थना करने वाले अगुवाओं की जरूरत है। Hallelujah. Hallelujah. God has given a praying person for me in Mumbai who always pray with me. परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मुंबई में दिया है जो हमेशा मेरे साथ प्रार्थना I करता have a है। praying people in Karnataka with me. कर्नाटका में मेरे साथ प्रार्थना करने वाले लोग थे। Now God has given me a praying person who always pray with me. और परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति दिया है जो हमेशा मेरे साथ प्रार्थना करते रहता है। This praying people, this praying leader, when I say, जब प्रार्थना करने वाले अगुवा ये जब मैं बात करता हूँ they don't want to be with the people. वो लोगों के साथ नहीं रहना चाहते। They don't want to be exposure. वो ऐसे खुले में आना नहीं They चाहते। are not interested in exposure. वो अपने आप को खुले में लाने में उनको कोई रुचि नहीं But होती। they always want to be with God. लेकिन वो हमेशा परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं। Very less people we find like this. और बहुत कम लोग हमें ऐसे मिलते हैं। Hallelujah. I have some people in ecstasis. और एक्सटासिस में मेरे ऐसे कुछ लोग हैं। You can call them anytime. तुम उनको कभी भी बुलाओ। They are ready to sacrifice anything and want to come for the prayer. वो किसी भी चीज का बलिदान देके वो प्रार्थना के लिए आना चाहते हैं। Oh, when we see them physically, जब हम उनको शारीरिक रूप से देखते they हैं are very weak. वो बहुत ही कमजोर When होते we हैं। see them in the gift and the talents, जब हम लोग उनको उपहार और वो टैलेंट में देखते they are हैं very weak. वो बहुत ही कमजोर Even होते हैं। sometimes they don't know to speak properly. कई बार वो अच्छे से बात भी नहीं कर पाते। Such people ऐसे लोग always want to be in the presence of God, जो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहना always want to be चाहते a praying people. हैं, जो हमेशा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति To बने रहना such चाहते people, हैं, God is using mightily. ऐसे लोगों को परमेश्वर महान रूप से उपयोग कर रहे हैं। There is a pastor in ecstasis एक्सटासिस में ऐसे एक पास्टर है who don't know to speak properly. जो अच्छी तरह बात भी नहीं कर पाते। One word he will speak and wait for another 7 minutes to speak the next word. एक शब्द वो बोलते हैं और अगले 7 मिनट तक दूसरे शब्द के लिए राह देखते हैं। 2016, he was ordained as a full timer. 2016 में उसको पूरे समय के लिए उसको नियुक्त किया गया। Don't know to speak properly. उनको बात भी नहीं करना आता ठीक से। Always want to be with God in prayer. हमेशा वो प्रार्थना में परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं। Sometime whole night he's on his knees. कई बार वो पूरी रात अपने घुटने पे आते हैं। 2016 to 2023. 2016 से 2023 तक When I ordained him as a pastor, जब मैंने पास्टर के उनको नियुक्त किया, many ecstasis pastors were unhappy with me. कई एक्सटासिस के पास्टर्स मेरे साथ नाखुश हो गए। Many pastors laughed at me. कई पास्टर्स मेरे ऊपर हंसे। Many pastors said, "What can he do? How he can run the church?" कई पास्टर्स ने कहा कि ये क्या कर सकता है, ये He कैसे don't know चर्च to चला speak सकता है। properly. उसको अच्छे से बात करने भी To नहीं speak the आता। next word, it takes a lot of time. अगला शब्द बोलने के लिए वो बहुत सा समय Oh, लेता है। pastor has made a foolish decision. पास्टर ने मूर्खता का निर्णय लिया Why है। did pastor stood with him? वो पास्टर उसके साथ क्यों खड़ा हो गए? I know what the Lord has told me. और मैं जानता हूँ परमेश्वर ने मुझसे I क्या know बात what I किया have है। seen with the prophetic eyes. मैंने
मैं अपने भविष्यवक्ता के आंखों से क्या I देखा know है, मैं what the Holy जानता हूँ। Spirit is telling me. पवित्र आत्मा ने मुझे क्या कहा वो मैं I have जानता seen हूँ। how much he is spending time with God. मैं देख पाता हूँ कि कितना समय वो परमेश्वर के साथ बिता रहा है। I know the person who is with prayer मैं जानता हूँ वो व्यक्ति प्रार्थना के साथ है, is with many things of God. वो परमेश्वर के कई चीजों के साथ A होता है। person who is in prayer जो व्यक्ति प्रार्थना के साथ है is with the all things of God. वो परमेश्वर के सारी चीजों के साथ। I ordained him in 2016. 2016 में मैंने उसको नियुक्त किया Today he has a church which 500 people are gathering. और आज उनका चर्च है जिसमें 500 लोग जमा होते हैं। And Brother Stanley and all are witness, they have come and seen that. और स्टैनी और सब लोगों ने उसका साक्ष्य दिया, उन्होंने देखा है। What I want to tell you, मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ, the church needs a praying leader. चर्च को प्रार्थना करने वाले अगुवाओं की जरूरत है। Church needs today, especially today, Mumbai church needs the praying people. और खास करके मुंबई चर्च को आज प्रार्थना करने वाले लोगों की जरूरत So we है। are going to learn that according to the references there. और वहाँ पे वचनों के द्वारा हम लोग वो भी सीखने वाले Then we are हैं। going to learn about the praying apostles. फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना करने वाले प्रेरितों के बारे में So one after one we are going to learn. और एक के बाद एक हम सीखने वाले हैं। Amen. आमीन। You want to learn about the prayer? क्या तुम प्रार्थना के बारे में सीखना चाहते You हो? want to grow in the prayer? तुम प्रार्थना में बढ़ना चाहते You हो? want to be a praying person? क्या तुम्हें प्रार्थना करने वाला व्यक्ति Yes. बनना है? Hallelujah. हालेलुया। Then now we will see the praying youth now. तो अब हम लोग प्रार्थना करने वाले जवान व्यक्तियों That के is बारे in में the 6th देखेंगे। chapter of Daniel. और दानिएल के 6ठे अध्याय में है। So every time I have noticed in my spirit, whenever this prayer season for ecstasis ministry are coming near, मैंने मेरे आत्मा में महसूस किया है कि जब कभी ये एक्सटासिस मिनिस्ट्री का प्रार्थना का दौर नजदीक आता है, so many revelation about the prayer I am preaching from so many years. कितने सारे प्रकटीकरण प्रार्थना के बारे में मुझे मिलते हैं। मैं कितने सालों से प्रचार कर रहा But हूँ। the scripture is the same, the chapter is the same, the revelation is new. वो अध्याय वही है, वो वर्स वही है, लेकिन उसका प्रकटीकरण अलग है। Because that is the power of the word of God. क्योंकि परमेश्वर के वचन का वो सामर्थ्य That है is the newness of the living word of God. और परमेश्वर के जीवित वचन का वो नयापन है And that is a blessing of the Bible. और बाइबल का वो आशीर्वाद है। This is a living word of God. ये परमेश्वर का जीवित वचन है। The people who read this Bible became old, but this remained new always. ये जो बाइबल जिन व्यक्ति ने पढ़ा वो बूढ़े हो गए, लेकिन ये बाइबल हमेशा जवान नया है। But the person who preached this Bible, many times he dried out, but the Bible never failed to give the life. जो व्यक्ति इस बाइबल से प्रचार करता है वो सूखा बन गया, लेकिन ये बाइबल हमेशा सबको जीवन देता है। Now the 6th chapter we see about Daniel's prayer life. अब दानिएल के 6ठे अध्याय में हम देखते हैं दानिएल के प्रार्थना के जीवन के This is बारे the में। story known by to all the people, all the Bible readers, believers know about the story, what has happened in the 10th chapter. और 10वें अध्याय में क्या कहानी हुई वो सारे बाइबल पढ़ने वाले जानते At हैं। least we will learn about this praying person. We will read chapter 10 verse 6. 10:6 हम लोग पढ़ेंगे। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, हाँ, जिसकी उपरोटी कोठड़ी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपने रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। Okay, we are going to learn about this praying youth. Okay, youth. हम प्रार्थना करने वाले जवान व्यक्तियों के बारे में See, सीखने वाले हैं। Daniel is carried to Babylon. दानिएल को बाबिलोन में ले जाया गया। When he was carried in the age of, this is what few Bible scholars says, it is between 15 to 18. और बाइबल के कुछ होशियार व्यक्ति कहते हैं कि इसको 15 से 18 साल के बीच में दानिएल को बाबिलोन ले जाया गया He lived there for 80 years. और वो वहां पे 80 साल तक जिया। So he is the one who discovered the hidden promise of God. और ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के छुपे हुए अभिवचनों को उसने ढूंढ निकाला। So what happened? तो क्या हुआ? Here we see now chapter 6 verse 10 says like this. 6:10 ऐसे कहता है, So Daniel learned. दानिएल ने सीखा। What did he learn? और दानिएल ने क्या He सीखा? learned what is the situation around him. उसने सीखा कि उसके इर्द गिर्द क्या परिस्थिति थी। So what did he learn? और उसने क्या सीखा? He learned that it is impossible to pray there. और उसने ये सीखा कि वहां पे प्रार्थना करना बहुत ही असंभव He था। learned that the rules of that nation. उसने उस राष्ट्र के नियमों को सीखा। The praying person
प्रार्थना will करने वाले not लोग believe what is around him. प्रार्थना करने वाले लोग जो कुछ उसके इर्द गिर्द है उसके ऊपर विश्वास नहीं He रखते, believe what is there within him. वो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं जो उनके अंदर होता है। If you are a praying person, अगर तुम प्रार्थना करने वाले there will व्यक्ति be हो, so many things around you. तुम्हारे इर्द गिर्द कितनी सारी If चीजें you होंगी। believe on the things around you, अगर तुम्हारे इर्द गिर्द वाली चीजों के ऊपर विश्वास then you रखो cannot pray. तो फिर तुम प्रार्थना नहीं कर सकते। If you believe you what the failures are there, जो सारी नाकामियां तुम्हारे इर्द गिर्द है What उसके the ऊपर new विश्वास अगर rules तुम are रखते हो, there, या नए नियम जो है उसके what ऊपर the new विश्वास things रखते हो, are around you, नई चीजें जो तुम्हारे what इर्द the गिर्द है, difficulty things around you, जो कठिन चीजें तुम्हारे इर्द गिर्द है, then you cannot pray. तब तुम प्रार्थना नहीं कर सकते। But what does the Bible says? लेकिन बाइबल क्या कहती He है? said like this, उसने ऐसे कहा, I am a praying person. मैं एक प्रार्थना करने वाला Let व्यक्ति it हूँ, be whatever rule around me. मेरे इर्द गिर्द कुछ भी नियम होने दो, My rule is praying rule. मेरा भाग है प्रार्थना करने का भाग। Whatever is around me, जो कुछ मेरे इर्द गिर्द what है, is my faith? मेरा विश्वास क्या Who I है, am? मैं कौन I am हूँ? a praying person. मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, Who I am? मैं कौन I हूँ? believe in the prayer. मैं प्रार्थना पे विश्वास Who I रखता am? हूँ, मैं कौन I हूँ? practice my prayer. मैं मेरे प्रार्थना का प्रथा करता हूँ, चलाता Praying हूँ। people, प्रार्थना करने वाले लोग, praying people. प्रार्थना करने वाले लोग, Situation should not stop you in praying. परिस्थिति तुम्हें प्रार्थना करने के लिए रोकना नहीं चाहिए। The rules around you should not stop you praying. जो नियम तुम्हारे इर्द गिर्द है वो तुम्हें प्रार्थना से ना रुकाए। Situation should not stop your prayer. परिस्थिति तुम्हारे प्रार्थना को ना रुकाए। You should always believe in what you are. तुम हमेशा अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए जो जैसे तुम हो। What you are? तुम कौन हो? You are a praying person. तुम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो। What you are? तुम कौन हो? You are a praying person. तुम प्रार्थना करने वाले What is व्यक्ति your हो। belief? तुम्हारा विश्वास क्या है? What is your faith? तुम्हारा विश्वास क्या है? What is your belief? तुम्हारा विश्वास क्या है? Prayer. प्रार्थना। So now Daniel understood what is around him. अब दानियल ने समझ लिया उसके इर्द गिर्द क्या है। He said like this, उसने ऐसे कहा, this is an information for me. ये मेरे लिए एक ज्ञान है। This is an information for ये me. मेरे लिए एक ज्ञान है, That is, this is not a confirmation for me. लेकिन मेरे लिए ये पुष्टि नहीं है। This is only an information. ये मेरे लिए सिर्फ एक What ज्ञान is है। confirmed? और पुष्टि क्या है? My prayer is confirmed. मेरी प्रार्थना ही मेरे लिए पुष्टि है। Let the situation be information for you. वो परिस्थिति तुम्हारे लिए ज्ञान की तरह हो, Let you be confirmed by prayer. लेकिन प्रार्थना के द्वारा तुमको पुष्टि मिले। Be confirmed about your prayer. तुम्हारे प्रार्थना के बारे में तुम दृढ़ बन जाओ। This morning I was talking to Brother Stanley. मैं इस सुबह स्टैनी से बात कर रहा I was था। talking for so many things, you know. मैं कितनी सारी चीजों के बारे में बात So कर in रहा that था। I said one thing about the prayer. उसके बीच में मैंने एक चीज प्रार्थना के This बारे is में what I बताई। practice. और मेरी आदत यही है। If I say that Lord, I am going to pray from 1 o'clock to 3 o'clock, अगर मैंने कहा प्रभु मैं प्रार्थना करने वाला हूँ 1 से 3 बजे के बीच I में, will never stop at 2:30. मैं कभी भी 2:30 बजे नहीं रुकता। I will never stop at 2:45. मैं 2:45 को I नहीं will even रुकता। not stop at 2:50. मैं 2:50 को भी नहीं रुकूंगा। I will stop at 3 only. मैं 3 बजे ही That is a रुकूंगा। confirmation of prayer. वो प्रार्थना का पुष्टि Be है। confirmed with your prayer life. तुम्हारे प्रार्थना के जीवन में तुम पुष्टि पाओ। Daniel learned the publication, what they have published. दानियल ने जो कुछ उन्होंने बताया था उसके बारे में उसने He देखा, went to his home to the upper stairs. और वो अपने घर में ऊपर वाले घर में चला गया। Praying people, your journey is upward. तुम्हारा जो सफर है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। Your prayer journey will take you upward. तुम्हारा प्रार्थना का सफर तुम्हें ऊपर लेके Your जाएगा। prayer will never take you down. तुम्हारा प्रार्थना तुम्हें कभी भी नीचे नहीं Are you a लाएगा। praying person? क्या तुम प्रार्थना करने You वाले are always व्यक्ति हो? upwards. तुम हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। You will be upwards always. तुम हमेशा ऊपर की तरफ होगे, That's what is your journey. और वही तुम्हारा You are सफर है। upward towards your faith. विश्वास के ओर तुम ऊपर की तरह जाओगे। You are upward in the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह में तुम ऊपर की तरफ जाओगे। Amen. You are upward in the anointing. तुम अभिषेक में ऊपर जाओगे। Because of your prayer, तुम्हारे प्रार्थनाओं के you वजह are से journeying towards upward. तुम ऊपर की तरफ Amen. सफर कर रहे हो। All the above things are belong to you. सारी ऊपर की चीजें तुम्हारी बन जाएंगी। Praying person will never go down. प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी नीचे नहीं He will जाएगा, always go to the upper वो world. हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। Continue in your prayer. तुम्हारे प्रार्थना में बने Your रहो। journey is upwards. तुम्हारा सफर ऊपर की Your तरफ हो। journey is to the upper room. तुम्हारा सफर ऊपर This के upper रूम में room होगा। is many times in the Bible. और ये ऊपर की कोठरी हमेशा बाइबल में आते रहती। Many times in upper room. कई बार ऐसे ऊपर की कोठरी में The upper room first time appears in the 10th chapter of 1 Samuel. पहले शमूएल के 10वें अध्याय में ये ऊपर की कोठरी वहां पे हमने देखने मिलती। The first king of Israel is anointed in the upper room.
इस्राएल का पहला राजा उस ऊपर वाली कोठरी में उसको अभिषेक किया गया। The upper room appears in the second Kings, ऊपर वाली कोठरी हम दूसरे राजा में भी देख and the पाते हैं। first Kings and in the second Kings. पहले राजा में, दूसरे राजा में। And the upper room appears in the New Testament in the book of Acts. और in ऊपर the- वाली sorry, कोठरी हम in the Gospel of Matthew. और मत्ती के शुभ संदेश में भी हम वो देख पाते हैं। Jesus took the Lord's table in the upper room. यीशु ने उस प्रभु भोजन को ऊपर वाली कोठरी में वो लेके, And the upper room we see in the book of Acts chapter 2. ऊपर की कोठरी हम प्रेरितों की किताब दूसरे अध्याय में भी They देख all पाते हैं। received the fire of God. उन सबको परमेश्वर की आग मिल गई। Pray and continue in this journey. इस सफर में बने रहो You will be more anointed. और तुम ज्यादा अभिषेक बनोगे And you will be anointed as a king. और तुम्हें राजा की तरह तुम्हारा अभिषेक होगा। Do you believe that you are a king? बहन, क्या तुम्हारा विश्वास है कि तुम राजा हो? First Corinthians chapter 6 verse 4. पहला कुरिन्थियों 4:6 You are 6, made 4. as a king. तुम्हें राजा की तरह बनाया गया है। You are made as a king. तुम्हें राजा की तरह बनाया गया है। You are made as a king. तुमको राजा की तरह बनाया गया Jesus is a born king. और यीशु जीवित राजा He है। is coming as a king of kings राजाओं का राजा बन के आ to रहा है। carry all these kings. ये सारे राजाओं को ले जाने के लिए। Hallelujah. He is not coming to the king of this world. इस दुनिया के राजाओं की तरह वो नहीं आ रहा He है। is coming to the kings who are made as a kings in Christ. जो मसीह में राजा बनाए गए हैं उनके लिए वो आ रहा है And he is coming for the anointed kings. और वो अभिषिक्त राजाओं के लिए आ रहा He है। is coming for the graceful kings. वो अनुग्रहित राजाओं के लिए He is आ रहा coming for the praying kings. है। वो प्रार्थना करने वाले राजाओं के लिए आ रहा है। Hallelujah. Hallelujah. He is coming for the kings who are covered by his glory. उसके महिमा से जो ढक दिए गए हैं उन राजाओं के लिए वो आ रहा है That's why he is coming as a king of kings. और इसके लिए वो राजाओं का राजा बन के आ रहा है। That day you and I will be seen and noticed as the kings of Jesus. और उस दिन तुम और मैं यीशु मसीह के राजाओं की तरह You will be not, देखेंगे लोग you हमारी will be तरफ। not seen as a weak person. तुमको एक कमजोर व्यक्ति करके You will नहीं be देखा not seen as a जाएगा। failed person. तुमको नाकाम व्यक्ति करके You नहीं will देखा not be seen जाएगा। as a sinful person. तुमको पापी व्यक्ति करके नहीं देखा You जाएगा। will be seen as a kings. तुमको राजाओं की तौर Your journey is towards upper. तुम्हारा सफर ऊपर की तरफ होता है। And what the Bible says, और बाइबल क्या कहती है? he opened the windows. उसने उन खिड़कियों को खोला। Praying people knows to open the doors. प्रार्थना करने वाले लोग जानते हैं कैसे दरवाजों को खोलना है। Grow in prayer. प्रार्थना में बढ़ो। You know to open the windows for you. वो तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेगा, खिड़कियां खोलेगा। He opened the windows. और उसने खिड़कियों को He saw खोला। the Jerusalem, उसने यरूशलेम को देखा which is the promise of God. जो परमेश्वर का अभिवचन था। The Lord is telling, प्रभु कह रहा है continue in your prayer. तुम्हारे प्रार्थना में You बने will go रहो। towards upper places. तुम ऊपर की तरफ जाओगे। Upper places are prepared for the praying people ऊपर की जगहें प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए who तैयार all are की watching गई me है। online. जो कोई मुझे If ऑनलाइन any देख रहा pastor है, is watching online, अगर कोई भी पास्टर मुझे if ऑनलाइन you देख are a रहा praying है, person, अगर तुम प्रार्थना करने this वाले is what व्यक्ति the हो, Lord says. प्रभु ये कहता Your है journey is towards upper places. तुम्हारा सफर ऊपर वाली जगहों के लिए And है। God is taking to upper और places प्रभु तुम्हें ऊपर वाली to जगहों में make लेके you जा a रहा person है। to open the doors for you. तुम्हें ऐसा व्यक्ति बनाने के लिए जो व्यक्ति दरवाजे खोलेगा। The Lord is telling, प्रभु कह रहा है this time whoever is joining in the festival of prayer, इस समय जो कोई उपास प्रार्थना के उत्सव में भाग ले रहा God है, will fill you with authority. परमेश्वर तुम्हें अधिकार से भर He देगा will open the doors for you. और वो तुम्हारे लिए मार्ग दरवाजे खोलेगा। You will open the windows वो तुम्हारे लिए where खिड़कियां you can खोलेगा see the promise of God clearly. जहाँ कहीं तुम परमेश्वर के अभिवचन को स्पष्ट रूप से देख पाओ। Praying people knows what they are praying. प्रार्थना करने वाले लोग जानते हैं वो क्या प्रार्थना कर They रहे will see what for they are praying. हैं और वो देखेंगे कि उनके वो किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Tell you definitely today God is speaking to some praying people. और मैं तुमको कहता हूँ जरूर परमेश्वर आज कुछ प्रार्थना करने वाले लोगों May से not बात be कर to रहा all है। the people. शायद सब लोगों के लिए May नहीं, not to all the believers. शायद सारे विश्वासी May लोगों not के to लिए all नहीं, the people who are present here. शायद सब लोगों के लिए जो यहाँ पे But उपस्थित है one उनके लिए thing is नहीं। sure. लेकिन एक चीज To पक्की the है, praying people, प्रार्थना this करने वाले evening लोगों God के is लिए speaking. इस शाम परमेश्वर बात कर रहा है Lord is telling, और प्रभु कह रहा है you are very important in the sight of तुम God. परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण हो। And the Lord is telling again, और प्रभु फिर से कह if रहा you है are a praying अगर person, तुम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, all things are yours. सारी चीजें तुम्हारी है, You will receive all things. तुम सारी चीजों को Oh, पाओगे। God don't want to see you with many things. परमेश्वर तुम्हें सारी चीजों के साथ नहीं देखना He want चाहता, to see you with all things. वो तुम्हें सब कुछ चीजों के साथ देखना चाहता Oh, है। praying brother and
praying sister, प्रार्थना करने वाले भाई और बहनों, praying mother, praying father, प्रार्थना करने वाले माँ और praying पिता, leaders, प्रार्थना करने वाले praying अगुवाओं, youth. प्रार्थना करने वाले This is जवान what the लोगों, Lord is promising. प्रभु तुम्हें ये अभिवचन He दे रहा wants to है। see you with all things. वो तुम्हें सारी चीजों के साथ देखना चाहता He है। will lack nothing in your life. तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ भी कमी नहीं You will होगी। never say like this, तुम कभी भी ऐसे नहीं I कहोगे missed this thing in my life. मेरे जीवन में मैंने ये खोया You will है। never say, somebody has something, I don't have this thing. तुम ऐसे कभी भी नहीं कहोगे कि किसी के पास ये है लेकिन मेरे पास वो नहीं If है। you are a praying person, अगर तुम प्रार्थना करने वाले today व्यक्ति the हो, heavenly Father is telling like आज this. स्वर्गीय पिता ऐसे कह रहा है, Today the God of the Bible is telling like this. बाइबल का परमेश्वर आज ऐसे कह रहा है, I will make you with all things. मैं तुम्हें सारी चीजों के साथ बनाऊंगा। Strong in your prayer. तुम्हारे विश्वास में दृढ़ बन Get जाओ। ready for this prayer season. तुम्हारे प्रार्थना के सीजन के लिए तैयार Don't हो miss जाओ। this fasting prayer. इस उपवास प्रार्थना को This मत खोओ। fasting prayer will bring a blessing upon your life. ये उपवास प्रार्थना तुम्हारे जीवन के लिए आशीर्वाद लेके आएगी। What blessing? क्या आशीर्वाद? Not many things. कई सारी चीजें नहीं, चीजें Say like not many things. कुछ कई सारी चीजें नहीं, All things. सारी Say चीजें। not, the Lord is going to bless me. परमेश्वर मुझे आशीर्वाद करने Not वाला with है, many things. कई सारी चीजों से नहीं, With all बल्कि things. सारी चीजों से। World is with many things. दुनिया कई चीजों के साथ है, Say loudly, world is with many things. दुनिया कई चीजों के साथ है, I am with all things. लेकिन मैं सारी चीजों, The world has a money. दुनिया के पास पैसे है, I have a prayer. मेरे पास प्रार्थना है। Money makes many things. पैसे बहुत सारी चीजें करता Prayer है, makes all things. लेकिन प्रार्थना सारी चीजें करता है। Oh, the Lord has something for you. Prayer season. इस प्रार्थना के दौर में परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए कुछ तो All the है। praying brothers and sisters. सारे प्रार्थना करने वाले भाई बहनों, I'm going to see very soon you are with all things. मैं बहुत ही जल्द तुम्हें देखने वाला हूँ सारी चीजों के साथ। Hallelujah. That is what the Lord is promising. और वही परमेश्वर तुम्हें अभिवचन दे रहा है। Tell to the side person, बाजू वाले व्यक्ति से कहो, I'm going to see with all the things very soon. बहुत ही जल्द मैं तुम्हें सारी चीजों के साथ देख, अपने हाथ ऊपर उठा के Say to the परमेश्वर को Lord, धन्यवाद Lord, देंगे। thank you for this day. परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर इस दिन के लिए Say to धन्यवाद। the Lord, thank you, Lord, for this day. प्रभु से Loudly. कहेंगे, परमेश्वर इस दिन के लिए तुझे Thank धन्यवाद। you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, my heavenly Father. मेरे स्वर्गीय पिता Thank you, धन्यवाद। Holy Spirit. धन्यवाद स्वर्गीय Thank पिता, you, Holy पवित्र Spirit. आत्मा, पवित्र आत्मा Thank you for धन्यवाद। your presence, O God. तुम्हारे उपस्थिति के लिए धन्यवाद। Thank you for the परमेश्वर। praying people, O God. प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए Lord, धन्यवाद thank you for the प्रभु। praying people in this place. इस जगह पे प्रार्थना करने वाले Even लोगों the के लिए praying people धन्यवाद। are watching me online. और जो भी लोग प्रार्थना करने वाले लोग मुझे ऑनलाइन देख God रहे wants हैं, to see you as a praying person. परमेश्वर तुम्हें प्रार्थना करने वाले व्यक्ति की Say to the Lord this evening, प्रभु से कहो इस शाम, Lord, I will be a praying person. प्रभु मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनूंगा। Anoint me with a prayer anointing. प्रार्थना के अभिषेक से मुझे अभिषेक Anoint करो। me with a prayer anointing. प्रार्थना के अभिषेक से मुझे Say अभिषेक to the करो। Lord, प्रभु से कहो, I will continue in my prayer. मैं मेरे प्रार्थना में जुड़ा रहूंगा। Every youth say to the Lord, हर जवान व्यक्ति परमेश्वर से कहे, I will continue with the prayer. मैं प्रार्थना के साथ बना रहूंगा। I will continue with the prayer. मैं प्रार्थना में जुड़ा रहूंगा। Praying father, प्रार्थना करने वाले पिता हूँ, praying mother, प्रार्थना करने वाले माता हूँ, praying leaders, प्रार्थना करने वाले अगुआ, continue in your prayer. तुम्हारे प्रार्थना में बने रहो। आमीन। Church, I see Church, all things of God. चर्च में देख पा रहा हूँ परमेश्वर की You सारी will चीजें। you will not miss any blessing in your life. तुम्हारे जीवन में कोई भी आशीर्वादों को तुम You will खोओगे not नहीं। miss any good things from God. परमेश्वर से कोई भी अच्छी चीजों को तुम खोओगे नहीं। The Lord is telling, प्रभु कह रहा है, I find you praying. तुम प्रार्थना करने वाले हो, ऐसे मुझे मिले हो। When Daniel decided to pray and he prayed, जब दानियल ने निर्णय लिया और जब उसने प्रार्थना की, the people who planned evil for him, जो लोगों ने उसके लिए दुष्ट योजनाएं बनाई थी, they came and saw him. उन्होंने आके उसको देखा। What did they see? उन्होंने क्या देखा? They saw him praying. उन्होंने देखा कि वो प्रार्थना कर रहा था। Let people find that you are praying. लोगों को आप प्रार्थना करते हुए मिले। Let people find you that you are a praying person. लोगों को समझ में आ जाए कि तुम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो। Let the people who oppose you, जो लोग तुम्हारे विरुद्ध है, let the people who are planning evil for you, जो लोग तुम्हारे लिए दुष्ट योजनाएं बना रहे हैं, let people who want to do wrong things for you, जो लोग तुम्हारे लिए गलत चीजें करना चाहते let हैं, them not find anything. Let them find you as a praying person. उनको और कुछ भी ना मिले, बल्कि उनको मिले कि तुम एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति। They said that they came and saw and said, oh, still he is praying. उन्होंने आके देखा और उन्होंने कहा, हाँ अभी भी ये प्रार्थना कर रहा है। What we find in him, उनमें हमें क्या मिलता है? they find him as a praying person. उनको ऐसे मिला कि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। Troubled people वो who तकलीफ, all are troubled in your life, जो सारे लोगों को who all तकलीफ है are उनके troubling जीवन you में, in your life. जो सारे लोगों
उन लोगों को कोई तकलीफ दे रहा है, let them find you are a praying person. उनको आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, ये समझ आ जाए.